गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम लोग दैट इज एक न्यू टॉपिक ऑफ ग्रामर स्टार्ट करने वाले, दैट इज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्वाइट इजी टॉपिक है। आपको मेन दैट इज यहाँ पे डिफरेंस समझ में आना चाहिए। जब हम लोग क्या करते हैं दैट इज दो ऑब्जेक्ट्स का क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव में क्या कर सकते हो, उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है। जब भी पॉजिटिव में रहेगा, आप यहाँ पे ये फ्रेज यूज करोगे एज डॉट 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 एज। कंपेरेटिव में क्या आएगा, लेस देन आएगा। एक और बार, पॉजिटिव में एज डॉट 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 एज एंड कंपेरेटिव में क्या होगा, लेस देन। अगर यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो कंपेरेटिव में उसको किस में कन्वर्ट करना है, नेगेटिव में। अगर पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस नेगेटिव है, तो कंपेरेटिव में इसको क्या करना है, अफर्मेटिव करना है। जस्ट ये आपको लॉजिक जस्ट यूज करना है। जैसे कि यहाँ पे ये किसमें था, अफर्मेटिव, तो यहाँ पे आप नॉट जोड़ोगे। यहाँ पे पॉजिटिव था, इसमें यहाँ पे ये जो पार्ट है इसमें क्या लगा है, नॉट लगा है। तो कंपैरेटिव में आपको नॉट निकालना होगा। जस्ट बेसिक क्या है, एज डॉट डॉट एज। यहाँ पे क्या होता है, लेस देन। लेट्स से आपका सेंटेंस में नॉट नहीं था, आप जब कन्वर्ट करोगे उसमें नॉट लगाओगे। बस इतना ही आप याद रखना। जब हम लोग क्या करते, एक ऑब्जेक्ट को बहुत सारे चीजों के साथ क्या करते, कंपेयर करते, तब हमें समझना पड़ेगा कि वो कंपैरिजन कैसा है। अगर उसका कंपेयर मतलब वो अकेला मतलब सबसे बेटर या बेस्ट है, तब हम लोग क्या यूज करते, पॉजिटिव कंपेरेटिव सुपरलेटिव में नो अदर से बिगिन करेंगे। कंपेरेटिव में देन एनी अदर लगाएंगे। सुपरलेटिव में ऑफ ऑल द आएगा। अगर उसके जैसे कुछ और भी है, तो उसको हम लोग कंसिडर करेंगे फ्यू। फ्यू में पॉजिटिव में आएगा वेरी फ्यू से बिगिन करना है। कंपेरेटिव में आएगा देन मेनी अदर या मोस्ट अदर भी लगा सकते हो। सुपरलेटिव में आएगा वन ऑफ द। अब जब हम लोग एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग ये चीजों का ध्यान कैसे देना है वो मैं आपको समझा दूंगा। आते फर्स्ट सेंटेंस में, राम इज द मोस्ट टैलेंटेड बॉय इन द क्लास। आपको क्वेश्चन पूछना है, क्या उससे भी टैलेंटेड या उसके साथ और भी कोई टैलेंटेड है क्या, नहीं। उससे कोई भी टैलेंटेड नहीं है। तो ये कौन से वाले क्राइटेरिया में हो गया, अलोन वाला क्राइटेरिया हुआ। दूसरा, मोस्ट टैलेंटेड दिया। मोस्ट मतलब ये किस में है, सुपरलेटिव में। तो हम लोग इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, एक करेंगे कंपैरेटिव में एंड दूसरा करेंगे दैट इज पॉजिटिव में। ओके, यहाँ पे इधर क्या है, दैट इज ये अलोन वाला क्राइटेरिया है। अलोन वाला क्राइटेरिया में पॉजिटिव में याद रखना है नो अदर, इसमें कंपैरेटिव में याद रखना है देन एनी अदर, सुपरलेटिव में क्या आएगा, ऑफ ऑल द। आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव का। तो यहाँ पे क्या आएगा, राम इज मोस्ट टैलेंटेड का कंपैरेटिव हो जाएगा मोर टैलेंटेड। आगे यहाँ पे आपको पता है क्या करना है, इधर आएगा देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। पॉजिटिव में नो अदर से क्या करना है, बिगिन करना है अलोन वाले क्राइटेरिया में। तो इधर आएगा नो अदर क्या, बॉय इज, यहां पे होगा एज टैलेंटेड एज कौन, राम, इन द क्लास। ओके नेक्स्ट, मिस्टर वर्मा इज द वाइजेस्ट मैन। क्या उससे वाइज कोई है क्या, नहीं है। तो ये कौन सा वाला क्राइटेरिया हुआ, अकेला वाला क्राइटेरिया हुआ। एंड ये किस में है, सुपरलेटिव में है। ओके, तो यहाँ पे इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, कंपेरेटिव एंड पॉजिटिव में। अलोन वाला क्राइटेरिया में क्या लगाते हम लोग, नो अदर, एनी अदर, ऑफ ऑल द। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपेरेटिव से। तो यहाँ पे होगा मिस्टर वर्मा इज वाइजर आएगा, क्योंकि वाइजेस्ट का कंपेरेटिव वाइजर। देन एनी अदर क्या, एनी अदर मैन इन द कंपनी। दूसरा इसको करना है पॉजिटिव में। ओके, पॉजिटिव में क्या होगा, यहाँ पे बिगिन किससे करना है, नो अदर से।
तो इधर होगा नो अदर मैन इन द कंपनी, यहाँ पे होगा इज एज वाइज एज, कौन आएगा, दैट इज मिस्टर वर्मा। ओके, नेक्स्ट आते थर्ड वाले पार्ट है। राम इज स्ट्रोंगर देन मजिद। यहाँ पे दो लोगों का कंपैरिजन किया जा रहा है, एंड ये किस में है, दैट इज इट इज इन सुपर, सॉरी, कंपैरेटिव। आपको मालूम रहना चाहिए दो लोगों के कंपैरिजन में आप सिर्फ कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। आपने ऑलरेडी ये कन्वर्ट मतलब कंपैरेटिव में है, तो आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको पॉजिटिव में। तो यहाँ पे आएगा राम इज, इधर आएगा नॉट लेस, या फिर ऐसा लिखना, इज नॉट एज स्ट्रोंगर का क्या हो जाएगा, दैट इज स्ट्रॉन्ग एज मजिद। ओके, अब जरा सेंटेंस का मीनिंग चेक करो, क्या सेम है क्या। राम इज स्ट्रोंगर देन मजिद, इसका मतलब क्या है, राम मजिद से क्या है, स्ट्रोंगर है। तो अब जरा सोचो यहाँ पे ये सेंस बनता है क्या, राम इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज मजिद, नहीं। तो यहाँ पे एक और चीज का जो आपको ध्यान रखना है, दैट इज ये सब्जेक्ट्स को क्या करना है, चेंज करना है। मतलब यहाँ पे कौन आएगा, मस्जिद इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज, क्या होगा, राम। तो जब भी ये सेंटेंसेस लिखते वक्त आपको मीनिंग भी चेक करना है। यहाँ पे क्या बोला है, राम मस्जिद से स्ट्रॉन्गर है। तो अगर आपने ऐसे लिखा, राम इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज मस्जिद, तो इसका मतलब क्या है, राम मस्जिद से स्ट्रॉन्ग नहीं है। मीनिंग चेंज हुआ, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि हमें ऑब्जेक्ट्स को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने मस्जिद इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज क्या लिखा, राम। ओके, फोर्थ वाले में, लखनऊ इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज। अब देखो यहाँ पे ये आ गया वन ऑफ द। वन ऑफ द का मीनिंग क्या है कि उसके साथ साथ और भी बहुत सारे ब्यूटीफुल सिटीज है। तो पहले चीज तो ये चेक करो, ये मोस्ट दिया है तो एक इसमें ये सुपरलेटिव, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव में। ओके, अब आप जरा सोचो, वन ऑफ द बोला गया मतलब कुछ वाला क्राइटेरिया, वेरी फ्यू वाला क्राइटेरिया में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव में बिगिन किससे करना है, वेरी फ्यू से। देन कंपैरेटिव में आएगा, देन मेनी अदर आएगा, एंड सुपरलेटिव में तो ऑलरेडी दिया है, वहां पे आएगा वन ऑफ द। ओके, तो यहाँ पे आएगा लखनऊ इज, इधर आएगा दैट इज लखनऊ इज मोस्ट ब्यूटीफुल का यहाँ पे बन जाएगा मोर ब्यूटीफुल। आगे आएगा देन एनी, इधर देन एनी अदर नहीं आएगा, देन क्या आएगा, मेनी अदर सिटीज इन, क्या होगा, दैट इज इंडिया। अब करते हैं पॉजिटिव में। पॉजिटिव में यहाँ पे बिगिन किससे करना है, वेरी फ्यू से, तो आएगा वेरी फ्यू। इधर आने वाला है दैट इज सिटीज आर एज ब्यूटिफुल एज, क्या आएगा, लखनऊ इन, क्या होगा, दैट इज इंडिया। ठीक है, वन ऑफ द आया करके उसके साथ साथ और भी बहुत सारे सिटीज रहेंगे। फिर आते फिफ्थ वाले में, यू आर वीकर देन मी। किसमें है ये, दो लोगों का कंपैरिजन किया जा रहा है, एंड ये कौन से, इसमें कंपैरेटिव में। आपको किस में कन्वर्ट करना है, इसको पॉजिटिव में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे जस्ट इसको चेक करते, यू आर नॉट एज वीक एज मी। सेंटेंस का मीनिंग चेक करो, इसका मीनिंग क्या है कि जो मी वाला जो भी पर्सन है, वो क्या यू वाले पर्सन से वीक है, ये कंफर्म है। लेकिन आपका सेंटेंस का मीनिंग चेक करो, यू आर नॉट एज वीक एज मी, इसका मतलब क्या है, सेंटेंस का मीनिंग चेंज हुआ, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यू एंड मी का पोजीशन क्या करना पड़ेगा, चेंज। तो यहाँ पे होगा आई एम नॉट एज वीक एज, यहाँ पे क्या होगा, यू। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है करके। नेक्स्ट यहाँ पे वापस,
कंपेरेटिव में है। आपको मालूम है, दो लोगों का कंपैरिजन करेंगे तो सिर्फ पॉजिटिव या कंपेरेटिव में किया जा सकता है। यू आर फैटर देन मी, तो कैसे लिखेंगे? आई एम नॉट एज फैट एज यू। बस क्या करना है, नेगेटिव करते वक्त क्या करना है, सब्जेक्ट्स का पोजीशन या ऑब्जेक्ट्स का पोजीशन को क्या करना, चेंज करना। नेक्स्ट, अमान इज लार्जर देन क्या बोला गया, यूरोप। ये भी कंपैरेटिव में है, तो ये आप इसको पॉजिटिव में करना है। तो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट्स का पोजीशन को चेंज करो। यूरोप इज नॉट एज लार्ज एज, यहाँ पे क्या होगा, दैट इज अमान। नेक्स्ट, ओपन बुक इज बेटर देन, सॉरी मेरा गलती हो, आई एम वाइजर देन माही। कंपेरेटिव में इसको पॉजिटिव में करेंगे तो क्या आएगा, माही इज नॉट एज वाइज एज, क्या होगा, आई का क्या होगा, मी। फिर नेक्स्ट आते नाइन्थ पे, ओपन रेब्यूक इज बेटर देन सीक्रेट लव। दो लोगों में कंपैरिजन एंड बेटर दिया है, तो बिगिन किससे करना है, सीक्रेट लव इज, दिख रहा है पॉजिटिव में है ना, तो आपको इधर क्या लगाना है, नॉट एज। बेटर का क्या होगा, पॉजिटिव में, नॉट एज गुड एज, क्या आएगा, दैट इज ओपन रेब्यूक। ओके, मोहन इज द फैटेस्ट, इज द फैटेस्ट मतलब उससे भी फैट कोई है क्या, नहीं। ये अलोन वाला क्राइटेरिया हुआ। अलोन वाला क्राइटेरिया होगा तो आपको पता है, इसको यू कैन कन्वर्ट इट इनटू कंपेरेटिव एज वेल एज किसमें, पॉजिटिव में। अकेला वाला क्राइटेरिया में नो अदर, एनी अदर एंड क्या होगा, ऑफ ऑल आएगा। तो कंपेरेटिव में आएगा, मोहन इज फैटेस्ट का क्या होगा, फैटर देन एनी अदर आएगा यहाँ पे, एनी अदर बॉय इन द फैमिली। फिर करते इसको पॉजिटिव में। पॉजिटिव में यहाँ पे क्या आने वाला, दैट इज नो अदर बॉय इन द फैमिली इज एज फैट एज, यहाँ पे क्या होगा, दैट इज मोहन। ओके, अब आते नेक्स्ट वाले पे। वेरी फ्यू, वेरी फ्यू बॉयज आर एज इंडस्ट्रियस एज राम। आपको समझ में आना चाहिए क्या ये अकेला वाला क्राइटेरिया हुआ, या फिर यहाँ पे क्या हो गया, बहुत मतलब वो अलोन वाला क्राइटेरिया है। अब बोला यहाँ पे वेरी फ्यू, वेरी फ्यू का मतलब क्या है कि कुछ लोग है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको दैट इज इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, क्या यूज करके, पॉजिटिव में वेरी फ्यू, कंपेरेटिव में देन मेनी अदर, एंड इसमें दैट इज सुपरलेटिव में आपको लिखना पड़ेगा वन ऑफ द। ठीक है, यहाँ पे वेरी फ्यू बॉयज का मीनिंग क्या है, आपको समझ में आना चाहिए, ये कुछ वाले क्राइटेरिया में आता है, वेरी फ्यू वाले क्राइटेरिया में आता है। तो यहाँ पे किस में है ये है कौन से डिग्री में, दैट इज पॉजिटिव वाले डिग्री में है। तो इसको कन्वर्ट करें किस में, कंपेरेटिव एंड किस में, दैट इज सुपरलेटिव में। ओके, अब आते दैट इज कंपेरेटिव में। तो कंपेरेटिव में यहाँ पे आएगा दैट इज, यहाँ पे राम इज, इधर आएगा मोर इंडस्ट्रियस देन मैनी अदर बॉयज इन द, या इसे मैनी अदर बॉयज आएगा, बस इतना ही है। फिर सुपरलेटिव में राम इज मोस्ट इंडस्ट्री, नहीं, राम इज मोस्ट इंडस्ट्रियस नहीं आएगा, राम इज, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वन ऑफ द आएगा, तो ये राम इज वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियस बॉयज। ओके, ये कौन सा था, दैट इज फर्स्ट वाला। अब आते सेकेंड, आई नो हिम एज वेल एज यू। ये किस में है, पॉजिटिव में। अब इसको किस में करेंगे, कंपेरेटिव में।
ओके, इधर ये पॉजिटिव तो नॉट लगा के करना है। तो यू यहाँ पे आएगा यू आर, तो यहाँ पे आएगा यू नो हिम नॉट लेस बेटर देन, यहाँ पे क्या होगा, मी। ये हो गया कंपेरेटिव में। अब यहाँ पे नो मैन वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज राजेश। अब यहाँ पे पूछना है, क्या राजेश से और कोई स्ट्रांग है क्या? ऑफ कोर्स नो मैन बोला, कोई भी नहीं है, तो ये कौन सा वाला क्राइटेरिया हो गया? ये अलोन वाला क्राइटेरिया हो गया। तो अलोन वाला क्राइटेरिया में आप इसको क्या करोगे, पहले चीज चेक करो, स्ट्रांग मतलब ये किस में है, पॉजिटिव में। आपको चेंज करना पड़ेगा कंपेरेटिव एंड किस में, सुपरलेटिव में। तो कैसे करोगे यहाँ पे? तो कंपेरेटिव में यहाँ पे आएगा, आपको मालूम है, अकेला वाला क्राइटेरिया में आप नो अदर यूज करते, देन एनी अदर यूज करते, एंड ऑफ ऑल द यूज करते हो। तो यहां पे आएगा दैट इज राजेश इज स्ट्रोंगर देन एनी अदर मैन। ओके, यहाँ पे सुपरलेटिव में आएगा राजेश इज द स्ट्रोंगेस्ट ऑफ ऑल द मेन। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ वाले में। विक्रम आदित्य वॉज वन ऑफ द। वन ऑफ द का मतलब क्या है कि ये वेरी फ्यू वाले क्राइटेरिया में आता है, एंड ये किस में है, दैट इज सुपरलेटिव में है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा पॉजिटिव एंड किस में, दैट इज कंपेरेटिव में। ओके, पॉजिटिव में आएगा वेरी फ्यू, कंपेरेटिव में आएगा देन मेनी अदर, एंड इसमें आएगा दैट इज आप बोल सकते सुपरलेटिव में आएगा वन ऑफ द। तो यहाँ पे पॉजिटिव वाले पार्ट में इधर क्या होगा, तो इधर आएगा दैट इज वेरी फ्यू किंग्स आर एज ग्रेट एज विक्रम आदित्य। आप इन इंडिया यहां पे भी लिख सकते, वेरी फ्यू किंग्स इन इंडिया यहां पे भी ऐड कर सकते हो, तो दोनों साइड राइट है। अब बात करते हैं कंपेरेटिव में। कंपेरेटिव में देन मेनी अदर लगाना है, तो यहाँ पे होगा विक्रम आदित्य वॉस, यहाँ पे आएगा दैट इज वॉस ग्रेटर देन, इधर कुछ वाला क्राइटेरिया तो क्या लगाना है, मेनी अदर किंग्स ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, दैट इज इंडिया। नेक्स्ट है फिफ्थ, वेरी फ्यू। वेरी फ्यू मतलब ये कौन सा सेकंड कैटेगरी में आता है, वेरी फ्यू या कुछ वाले क्राइटेरिया में आता है, एंड ये किस में है, दैट इज पॉजिटिव में। तो यहाँ पे पॉजिटिव में आएगा वेरी फ्यू, कंपेरेटिव में आएगा देन मेनी अदर, एंड सुपरलेटिव में आएगा ऑफ ऑल द। तो पहले हम लोग इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, कंपेरेटिव में एंड देन सुपरलेटिव में। तो यहाँ पे होगा जापान इज, इधर आएगा रिचर देन, यहाँ पे होगा मेनी अदर कंट्रीज ऑफ, क्या होगा, इंडिया। नेक्स्ट सुपरलेटिव में जापान इज द richest of all the countries of इंडिया नहीं आएगा, सॉरी मेरा गलती हो, ऑफ ऑल द कंट्रीज। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखो ऑफ ऑल द आएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, मालूम है ना, ये वाला कुछ वाला क्राइटेरिया है, इस यहाँ पे आएगा वन ऑफ द, इज वन ऑफ द richest countries, ये ऑफ इंडिया से कैंसिल। ठीक है, तो आई होप ये क्राइटेरिया कैसे पहचानना है ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ओके, अब नेक्स्ट, अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री। आपको पूछना है कैसे, रिच कोई है क्या, नहीं है। तो पहली चीज तो सुपरलेटिव में है, यहाँ पे नो अदर, एनी अदर, एंड क्या लगाएंगे, ऑफ ऑल द आएगा। तो यहाँ पे इसको कंपेयर करना है किसमें, कंपेरेटिव एंड किसमें, पॉजिटिव में।
तो कंपेरेटिव में यहां पे होगा दैट इज अमेरिका इज रिचर देन, यहां पे होगा एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। ये हो गया। नेक्स्ट इसको करेंगे किसमें, पॉजिटिव में। पॉजिटिव में यहां पे क्या होगा दैट इज नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज एज रिच एज, यहाँ पे क्या होगा दैट इज अमेरिका। सेवेंथ वाले में इंग्लैंड हैड द लार्जेस्ट फ्लीट इन द वर्ल्ड इन 1918। क्या इससे बड़ा और किसी का फ्लीट था क्या? नहीं। ये सुपरलेटिव में है, तो यहाँ पे आएगा नो अदर एनी अदर ऑफ ऑल द। किसमें ये सुपरलेटिव, तो हमें करना पड़ेगा कंपेरेटिव एंड किसमें, पॉजिटिव में। तो यहाँ पे आएगा इंग्लैंड हैड द लार्जर फ्लीट देन, किससे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, कंट्री के साथ, देन एनी अदर कंट्री, या एनी अदर आप चाहे तो यहाँ पे फ्लीट लिख सकते हो, फ्लीट इन द वर्ल्ड इन 1918। अब इसको करना है पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में यहाँ पे क्या आएगा, आपको बिगिन करना है नो अदर से। तो नो अदर फ्लीट इन द वर्ल्ड was as large as England had in, क्या होगा दैट इज 1980। फिर नेक्स्ट यहाँ पे एट, मसूरी इज एज हेल्दी एज एनी हिल स्टेशन इन, क्या बोला गया, यूपी। ओके, तो यहाँ पे दो लोगों का कंपैरिजन किया जा रहा है एंड इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये किस में है दैट इज यहाँ पे है पॉजिटिव में। तो यहाँ पे हम लोग दो लोगों एंड एनी अदर हिल स्टेशन जो भी है, तो दो लोगों में कंपैरिजन किया जा रहा है। यहाँ पे बताया क्या गया है कि मसूरी बाकी के हिल स्टेशन जितना ही हेल्दी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखो कंपैरेटिव में, तो इधर आएगा मसूरी इज नॉट लेस हेल्दियर देन एनी अदर हिल स्टेशन इन, क्या होगा दैट इज यूपी। फिर आते नाइन्थ में, मैन इज वन ऑफ द मतलब ये वेरी फ्यू वाले क्राइटेरिया में आ रहा है। तो वेरी फ्यू वाले क्राइटेरिया में रहेगा, तो सबसे पहले पॉजिटिव में आएगा वेरी फ्यू, कंपेरेटिव में आएगा देन मेनी अदर, एंड सुपरलेटिव में आएगा दैट इज वन ऑफ द। फिर ये किस में है दैट इज, ये है सुपरलेटिव में। तो हमें कन्वर्ट करना है इसको कंपेरेटिव एंड किस में, पॉजिटिव में। तो कंपेरेटिव में ये होगा मैन इज more dangerous than many other animals। ये हो गया। नेक्स्ट में इधर आएगा वेरी few animals are as dangerous as, यहाँ पे क्या होगा दैट इज मैन। ये होगा नाइन्थ। टेंथ वाले पार्ट में ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट आइलैंड, आपको पूछना है क्या इससे भी लार्ज कोई है क्या, नहीं है। तो ये अलोन वाले क्राइटेरिया में हो गया। अलोन वाला क्राइटेरिया रहेगा, और दूसरा किसमें, सुपरलेटिव। अलोन वाले में पॉजिटिव में आएगा नो अदर। नेक्स्ट नेक्स्ट कंपेरेटिव में आएगा देन एनी अदर। सुपरलेटिव में आएगा ऑफ ऑल द। तो यहाँ पे किसमें, सुपरलेटिव। हम लोग कन्वर्ट करेंगे कंपेरेटिव एंड पॉजिटिव में। तो कंपेरेटिव में आएगा ऑस्ट्रेलिया इज लार्जर देन, यहाँ पे होगा एनी अदर आइलैंड इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में यहाँ पे होगा
ऑस्ट्रेलिया इज एज लार्ज एज, इधर आएगा, एनी अदर आइलैंड इन द वर्ल्ड। सॉरी, मेरा गलती हो यहाँ पे, ये वाले पार्ट में यहाँ पे नो अदर से करना है। तो इधर आएगा, नो अदर आइलैंड इज एज लार्ज एज, यहाँ पे क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया इन द वर्ल्ड। ओके, अब आते हैं दैट इज नेक्स्ट वाले इसमें। नेक्स्ट वाले में यहाँ पे, नूरजहान वॉज मोर ब्यूटिफुल देन एनी अदर वुमेन। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले ये किस में है, कंपैरेटिव में। आपको पूछना है क्या नूरजहान से और कोई ब्यूटीफुल था क्या, नहीं। तो यहाँ पे कौन से वाले क्राइटेरिया में, अलोन वाला क्राइटेरिया हुआ। तो इसके लिए हम लोग नो अदर यहाँ पे यूज करेंगे, देन एनी अदर, या फिर हम लोग दूसरे इसमें क्या यूज करते, ऑफ ऑल द। तो ये है कंपैरेटिव में। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, सुपरलेटिव एंड किसमें, पॉजिटिव में। तो यहाँ पे आएगा सुपरलेटिव में, नूरजहान was the most beautiful of all the women. नेक्स्ट पॉजिटिव में, यहाँ पे बिगिन किससे करना है, नो अदर से। तो आएगा, नो अदर वुमेन was as beautiful as, यहाँ पे क्या होगा, दैट इज नूर जहान। नेक्स्ट इज सेकेंड, वेरी फ्यू सिटी। देखो वेरी फ्यू है मतलब ये वेरी फ्यू वाले क्राइटेरिया, इस कुछ वाले क्राइटेरिया में है, और एक इसमें है दैट इज पॉजिटिव में है। तो आपको कन्वर्ट करना है सुपरलेटिव एंड किसमें, कंपैरेटिव में। तो यहाँ पे गाजियाबाद, यहाँ पे आएगा, गाजियाबाद वॉज बिगर, सॉरी, वॉज बिगर, इधर सॉरी सुपरलेटिव में मेरा गलती हो। तो गाजियाबाद इज वन ऑफ द, यहाँ पे क्या आने वाला, दैट इज बिगेस्ट सिटीज इन, क्या होगा, दैट इज यूपी। कंपैरेटिव में आएगा, गाजियाबाद इज बिगर देन, यहाँ पे होगा, मेनी अदर सिटीज इन, क्या होगा, दैट इज यूपी। नेक्स्ट है थर्ड वाला, दैनिक जागरण हैज अ बिगर सर्कुलेशन देन एनी अदर पेपर। आपको पूछना है क्या दैनिक जागरण से कोई और बड़ा है क्या, ऑफ कोर्स नहीं है। प्लस ये किस में है, दैट इज इट इज इन कंपेरेटिव। तो आपको चेंज करना है इसको सुपरलेटिव एंड किस में, पॉजिटिव में। तो यहाँ पे होगा, दैनिक जागरण has the biggest circulation of all the papers। पॉजिटिव में यहाँ पे आपको मालूम है ये कुछ वाला, सॉरी, अलोन वाला क्राइटेरिया है। तो बिगिन किससे करना है, नो अदर से। तो यहाँ पे होगा, नो अदर पेपर हैज एज बिग सर्कुलेशन, सॉरी, एज बिग सर्कुलेशन एज दैनिक जागरण। पे नेक्स्ट है फोर्थ, नो अदर बॉलर इन आवर टीम इज एज गुड, है यहाँ पे, इज एज गुड एज दीपक। ओके, अब आप पूछो दीपक से बेटर कोई है क्या, कोई नहीं है। तो ये कौन सा वाला क्राइटेरिया में हुआ, अलोन वाला क्राइटेरिया। प्लस गुड किस में है, इट इज इन पॉजिटिव। तो आपको कन्वर्ट करना है इसको किस में, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव। तो नो अदर, एनी अदर, ऑफ ऑल द। तो यहाँ पे आएगा दैट इज, यहाँ पे होएगा, दीपक is the best bowler in our team।
यहाँ पे दीपक is better than any other bowler in our team. Next, fifth में नो अदर स्टोरी बुक इज एज इंटरेस्टिंग एज क्या बोला गया अरेबियन नाइट्स। नो अदर का मतलब क्या क्या पूछना है, क्या इससे बेटर कोई है क्या बुक? नहीं है। तो और दूसरा किस में है ये? इट इज इन पॉजिटिव। ओके, यहाँ पे एज आएगा। तो यहाँ पे क्या क्या यूज करेंगे? नो अदर, एनी अदर, ऑफ ऑल द। ओके, तो सुपरलेटिव में तो यहाँ पे आएगा द अरेबियन नाइट्स इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्या है स्टोरी बुक ऑफ ऑल आएगा। ऑफ ऑल अदर स्टोरी बुक्स भी आप चाहे तो लिख सकते हैं ऑफ ऑल। फिर कंपेरेटिव में यहाँ पे होगा द अरेबियन नाइट्स इज मोर इंटरेस्टिंग देन, यहाँ पे आएगा दैट इज एनी अदर स्टोरी बुक। ठीक है, ये हो गया दैट इज फिफ्थ। ओके, तो यहाँ पे इधर दिया सम गर्ल्स इन द क्लास आर क्लेवरर देन रानी। सम गर्ल्स मतलब क्या? वेरी फ्यू वाला क्राइटेरिया है यहाँ पे। तो वेरी फ्यू वाले में हमें क्या करना है? दैट इज वेरी फ्यू, देन मेनी अदर, एंड क्या करना है? वन ऑफ द यूज करना है। प्लस क्लेवरर दिया है। क्लेवरर मतलब एक किस में है? दैट इज कंपेरेटिव में। तो हम लोग चेंज करेंगे इसको किस में? दैट इज पॉजिटिव, एंड किस में? दैट इज सुपरलेटिव में। तो इसका जो पॉजिटिव है ये क्या आएगा? दैट इज वेरी फ्यू गर्ल्स इन द क्लास आर एस, यहाँ पे बोल सकते क्लेवर एस रानी। ओके, नेक्स्ट सुपरलेटिव में। सुपरलेटिव में आएगा रानी इज वन ऑफ द क्लेवरेस्ट गर्ल्स इन द क्लास। नेक्स्ट सेवेंथ में सम पोएट्स आर एटलीस्ट एज ग्रेट एज क्या बोला गया? बिहारी। तो यहाँ पे ये भी वेरी फ्यू वाला क्राइटेरिया में है। किसमें है? इट इज इन पॉजिटिव। तो हमें क्या करना है? कंपेरेटिव, एंड किसमें करना है? सुपरलेटिव में। तो वेरी फ्यू, देन मेनी अदर, ऑफ, और सॉरी वन ऑफ द आएगा। तो यहाँ पे आएगा बिहारी इज ग्रेटर देन, यहाँ पे आएगा मेनी अदर पोएट्स। फिर नेक्स्ट बिहारी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ, या वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स। नेक्स्ट आते एट में फ्यू कंट्रीज आर एज ग्रेट एज इंडिया। पहले चीज पॉजिटिव में कौन सा क्राइटेरिया में आता है? वेरी फ्यू वाले क्राइटेरिया में आता है। तो किसमें है ये? पॉजिटिव। तो वेरी फ्यू, मेनी अदर, एंड वन ऑफ द। तो यहाँ पे कंपेरेटिव, एंड क्या होगा? दैट इज सुपरलेटिव। तो कंपेरेटिव में यहाँ पे होगा इंडिया इज ग्रेटर देन, यहाँ पे होगा दैट इज मेनी अदर कंट्रीज। फिर इधर आएगा इंडिया इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीज। फिर नेक्स्ट आते नाइन्थ में नो अदर प्लैनेट। नो अदर मतलब इसके अलावा और कोई नहीं है। आप पूछो क्या इससे लार्जर है क्या कोई? नहीं है। तो एक इसमें पहले चीज पॉजिटिव में है,
एंड ये कौन सा क्राइटेरिया हुआ, अलोन वाला क्राइटेरिया हुआ। तो अलोन वाला क्राइटेरिया होगा, तो यहाँ पे हम इसको कंपेयर करेंगे कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव में। तो इसमें नो अदर, एनी अदर, ऑफ ऑल द, तो यहाँ पे आएगा दैट इज जुपिटर इज द, सॉरी जुपिटर इज, यहाँ पे होगा लार्जर देन, यहाँ पे होगा दैट इज एनी अदर प्लैनेट इन आवर, यहाँ पे होगा दैट इज सोलार सिस्टम। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे सुपरलेटिव, तो सुपरलेटिव में यहाँ पे होगा दैट इज जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलार सिस्टम, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं जुपिटर इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स इन द सोलार सिस्टम, ये भी लिखा तो भी राइट है। फिर नेक्स्ट है दैट इज टेंथ वाले में, दिस इज कोल्डर देन इन देन ऑल अदर प्लेसेस आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक इसमें दैट इज कंपेरेटिव में है, हम लोग इसको चेंज किस में करेंगे, और यहाँ पे एक और चीज बोला है, अगर यहाँ पे आप पूछो क्या इससे भी कोल्डर और कोई है क्या, नहीं है, इससे भी कोल्डर और कोई नहीं है, मतलब ये कौन से वाले क्राइटेरिया में हुआ, अलोन वाले क्राइटेरिया में हुआ। अगर ये अलोन वाले क्राइटेरिया में आ रहा है तो हमें क्या यूज करना है, नो अदर, देन इसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे दैट इज एनी अदर कंपेरेटिव में, एंड ऑफ ऑल द आएगा। तो यहाँ पे है ये कंपेरेटिव में, हमें चेंज करना है पॉजिटिव एंड किसमें, सुपरलेटिव में। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, दैट इज नो अदर यूज से, तो बिगिन करना नो अदर से, नो अदर प्लेस इज एज कोल्ड एज दिस। फिर आगे यहाँ पे आपको बिगिन सुपरलेटिव बोला है, तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस प्लेस इज द कोल्डेस्ट ऑफ ऑल द प्लेसेस, या ऐसे भी लिख सकते हैं दिस प्लेस इज द कोल्डेस्ट प्लेस, ऐसे भी लिखा तो भी राइट है। क्यों, दिस इज कोल्डर देन ऑल द अदर प्लेसेस, आप पूछो कि इससे भी कोल्डर और कोई है क्या, तो इसका आंसर है नहीं, कोई भी नहीं। तो ये अलोन वाले क्राइटेरिया में, अलोन वाले क्राइटेरिया में आप क्या यूज करते, दैट इज नो अदर। सेकेंड, नेक्स्ट क्या यूज करते, एनी अदर कंपेरेटिव में, एंड सुपरलेटिव में आप यूज करते ऑफ ऑल द। आई होप ये पार्ट आपको अच्छे से क्लियर है। जस्ट आपको मेन और रूल्स बाय करना है, एंड जितना आप सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये कैसे लिखना है उसका आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।